दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी और खुशहाल लाइफ जापान के लोग गुजारते हैं। जापान के आइलैंड ओसाकी नावा पर लोगों की उम्र 100 साल होती है और यहाँ के 80 से 90 साल की एज वाले भी हर सुबह 5 बजे अपने दिन का आगाज़ करते हैं और रिटायर होने का नाम नहीं लेते। वो इस फार्मूले का यूज़ करके अपनी लाइफ को जीते हैं जो है इकिगाई यानी जीने की वजह। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी ख़ास मकसद से दुनिया में आए होते हो और वो ख़ास मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपकी इकिगाई के अलावा यानी मकसद के अलावा कोई काम करते हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद की तलाश में रहेगा। इस फार्मूले की अच्छी बात यह है कि दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी जगह पर रहकर इस जापानीज फार्मूले का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी का मकसद फाइंड कर सकता है। और आप भी अपनी इकिगाई को फाइंड करने के बाद उस पर वर्क करने से आप इरिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हैं। इवन के टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। जब आप अपना कॉलेज ख़त्म करके बाहर वर्क करने के लिए जाते हो तो आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आप क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम आपके काम करने में स्पेंड होता है। इसलिए कोई आपसे कहेगा तुम्हें जिस काम में खुशी मिलती है वो काम करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में बेस्ट हो वो काम करो, कोई कहेगा वो काम कर जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिले, कोई कहेगा बेटा वो काम कर जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज़ करने को बोलेगा जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट का कॉम्बिनेशन है और अगर इनमें से एक पार्ट भी मिस हुआ तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। एग्जाम्पल, पहला सर्कल है व्हाट यू लव, इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू गुड एट, इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। थर्ड सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेएबल फॉर, इसमें वो सब चीज़ें आती हैं जिसमें आप के काम के बदले में आपको पैसे मिले। एंड लास्ट फोर्थ सर्कल है व्हाट इज़ वर्ल्ड नीड, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत है। अब अगर गौर से इन सर्कल्स को देखें तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी जो काम आपको करना पसंद है और आप उस काम में अच्छे भी हो तो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, नई चीज़ें सीखना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप अच्छे भी हो तो यूज़फुल नॉलेज पाकर प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी जिस चीज़ में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल के लिए कुछ नया सीख के आपने एक नया ऐप बनाया जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे तो ये होगा आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ के बदले में आपको पैसे मिले और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो तो वो होगा आपका वोकेशन। मतलब आपका ऐप दुनिया की नीड के लिए बेस्ट और सूटेबल है तो ये काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो और वही आपका फेवरेट वर्क हो तब वो वर्क करने का रीज़न ही आपका मिशन बन जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको आपका पैशन फाइंड करने को कहते हैं, पर सिर्फ पैशन को फाइंड करना ही काफ़ी नहीं होता क्योंकि वो इकिगाई का एक पार्ट है। आपको वो वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल, आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ब्लॉगिंग स्किल को इम्प्रूव किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपके ब्लॉग पढ़कर कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को आपके काम की ज़रूरत है और वो आपको आपके काम के बदले में पैसे देते हैं। मतलब ब्लॉगिंग इन चारों कंपोनेंट्स को सर्टिफाई करता है तो ब्लॉगिंग आपका इकिगाई हुआ। आपका एम होना चाहिए वो वर्क फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करे और इन चारों कंपोनेंट के दरमियान में आपको आपका एक ही गाय मिलेगा, यानी कि वो काम मिलेगा जिसको आप पसंद करें और जिसमें आप अच्छे भी हों, लोग आपको उसके पैसे भी दें और
दुनिया को उसकी ज़रूरत भी हो। और जब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तब ही आप एक लंबी और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एग्जाम्पल, हसन अली को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसमें वो प्रैक्टिसिंग करके अच्छे बने, उनको क्रिकेट खेलने से पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उसकी बैटिंग पसंद है, यानी कि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। हसन अली के लिए क्रिकेट इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्रिकेट हसन अली का इकिगाई है। आप जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं, उन्होंने अपनी इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है और उसकी वजह से ही वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि कोई भी दूसरी चीज़ मैटर ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही एक्सपर्ट, आर्टिस्ट और जीनियस पर्सनैलिटीज़ का पावर होता है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट इंजीनियर्स बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में सोनी फैक्ट्री को विजिट किया तो उन्होंने उनसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और उन्होंने अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट किया। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी वहीं से मिला था। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेटेड स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो गिबली के फाउंडर एंड एनिमेटर हायो मियाज़ाकी अपने वर्क में इतना इन्वॉल्व हो जाते, संडे और नेशनल हॉलीडेज़ के दिनों में भी स्टूडियो पे ही काम कर रहे होते हैं। और आज 79 ईयर एज होने के बावजूद वो अपने काम से नहीं थकते क्योंकि उन्होंने अपना एक ही गाई फाइंड कर लिया है। जापानीज शेफ जाइरो ओनो आज 94 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी वर्ल्ड की बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं क्योंकि सुशी डिश बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके और उस पे वर्क करने से आप एक इरिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हैं। इवन कि टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है मार्कोट, जो रॉयल रोल्स के सिर्फ एक कुछ ही लाइन पेंटर है जो वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कार में से एक है। यानी कि रॉयल रोल्स पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही रियल स्किल है, उनको आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया। आपको अचानक से आपका इकिगाई नहीं मिलेगा। आपका इनिट्यूशन यानी कि अंदर की आवाज़ और क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगा, और उसके लिए आपको नई नई चीज़ें ट्राई करके और क्वेश्चन पूछ कर अपने आप को जानना पड़ेगा। जब भी आपको आपका इकिगाई मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल बातें जानना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर रीड करें। इस बुक में और भी ओसाकीनावा के लोगों के बारे में बातें लिखी गई हैं। इकिगाई, इस बुक को आप अमेज़न से परचेज कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट्स पे जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।